हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पशु परिचर एग्जाम की तैयारी। बहुत शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित और आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे कुल 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता स्थल वर्तमान में किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता स्थल क्या हो जाएगा? चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर? किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है आपकी? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन किसके द्वारा? बीवी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शाही आदेश जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया हो कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? शाही आदेश जो बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया हो क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्या कहलाएगा? मंसूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मंसूर। इसके बाद दोस्तों फरमान। फरमान दोस्तों जो बादशाह द्वारा जारी जो आदेश होता है उसे फरमान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों निशान। निशान किसे कहा जाता है? शहजादे या बेगमों द्वारा बादशाह के अतिरिक्त किसी अन्य को जो लिखे जाने वाला पत्र होता है वह निशान कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अर्जदास्त। अर्जदास्त किसे कहा जाता है? जो प्रजा द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो अर्जदास्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है, डिंगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया संबंधित है। डिंगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया ये किससे संबंधित है दोस्तों? क्या हो जाएंगे? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या आ रहा है आप सभी का राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ में प्रचलित तांबे की मुद्रा। ये सभी क्या है दोस्तों? डिंगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया। तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे की मुद्रा है जो दोस्तों हो जाएगी। गटियाला का शिलालेख किस जिले में स्थित है? गटियाला शिलालेख क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? कहाँ है आपका? जोधपुर में। कहाँ दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर के पास दोस्तों आपके गटियाला गांव में 2 स्तंभों पर उत्कीर्ण है आपका गटियाला शिलालेख। और ये कब का है दोस्तों? इसमें किसका? प्रतिहार काल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथनों को पढ़ना है और आंसर करना है। कौन सा कथन इसमें सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी, आहड़ से प्राप्त लाल व काले रंग के मृदबंड को गोरे व कोठे कहा गया है। यह दोस्तों कथन आपका सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है? राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके वीएस स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम याद रखना है आपको, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों इन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। किसके द्वारा? वीएस स्मिथ द्वारा बताया गया है। किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों 1194 ईस्वी में आपके जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इनके पुत्र थे आपके गोविंद राज। इनके द्वारा दोस्तों रणथंबोर में आपके चौहान वंश की स्थापना की गई थी। मेवाड़ के शासक अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इसकी जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा अभिलेख या शिलालेख हो जाएगा जिससे आपको पता चलता है कि जो मेवाड़ के शासक अल्लट थे इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपका जो शक्ति कुमार के शिलालेख है कब का है? 1034 ईस्वी का।
इससे दोस्तों ये जानकारी मिलती है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद किसे चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। इस समय दोस्तों यहाँ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे, और रावल रतन सिंह के ही दोस्तों नेतृत्व में आपका जो किया गया था केसरिया किया गया था, और रानी पद्मिनी द्वारा जौहर किया गया था। तो इस चित्तौड़गढ़ विजय के बाद किसे चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो ये किया था दोस्तों अपने बेटे खिज्र खां को। किसे दोस्तों? अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, और चित्तौड़गढ़ का जो नाम है वह बदलकर खिजराबाद रखा था। क्या दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का जो नाम है वह खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राव जोधा द्वारा की गई है आपके जोधपुर नगर की स्थापना, और कब की गई दोस्तों? तो ये की गई 12 मई 1459 को। क्या दोस्तों? 12 मई 1459 को। एलपी टेसीटोरी ने किस शासक को डिंगल का हेरोस कहा है? डिंगल का हेरोस कौन हो जाएंगे? जिन्हें दोस्तों आपका पीथल भी कहा जाता है, पीथल भी कहा जाता है। कौन थे ये? पृथ्वीराज राठौड़ थे। कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़। और ये दोस्तों अकबर के दरबार में थे। कहाँ थे? अकबर के दरबार में थे आपके पृथ्वीराज राठौड़। और इनकी दोस्तों एक प्रमुख रचना पूछी जाती है आपसे, कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। ये दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी पृथ्वीराज राठौड़ की। कछवा शासक जिसने मराठों की धन मांग से परेशान होकर मराठों का कत्लेआम करवा दिया था, कौन थे प्यारे साथियों? तो कौन थे ये थे आपके सवाई माधोसिंह प्रथम। कौन थे प्यारे साथियों? सवाई माधोसिंह प्रथम। शाहजहां ने कोटा के किस शासक को बाद रफ्तार नामक घोड़ा उपहार में दिया था? तो किसे दिया था दोस्तों? ये दिया था आपके राव माधो सिंह को। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1832 में की गई, और इसका मुख्यालय कहां रखा गया था? आपका मुख्यालय था आपका अजमेर। चंडावल की घटना का संबंध किस रियासत से है? चंडावल की घटना तो कहां से हो जाएगा दोस्तों? आपका मारवाड़। किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़। चंडावल की घटना दोस्तों है क्या? तो दोस्तों 28 मार्च, याद रखना है आपको, 28 मार्च 1942 को दोस्तों आपके चंडावत में, चंडावत कहाँ पड़ता है? चंडावत आपका सोजत में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। यही दोस्तों आपके चंडावल की घटना है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो कौन थे दोस्तों? आपके कांतिलाल। कौन थे दोस्तों? कांतिलाल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया संगठन कौन सा हो जाएगा? तो आपके 14-15 सितंबर 1942 को दोस्तों आपके आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है दोस्तों आपको, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, बिल्कुल सही। तीनों ही कथन सही दे रखे हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था? बागड़ संघ बनाने का प्रयास करने वाले शासक कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह।
केसरी सिंह बारहट किस भाषा के जाने माने कवि थे? केसरी सिंह बारहट किस भाषा के जाने माने कवि थे? तो आपके डिंगल भाषा के थे। किसके दोस्तों? डिंगल भाषा के। दोस्तों इन्हीं के द्वारा इनकी प्रसिद्ध रचना है चेतावनीरा चुंगटिया। ये दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई और किसे भेजी गई? महाराणा फतेह सिंह को। इसमें दोस्तों कितने 13 सोरठे लिखे थे इन्होंने। चेतावनीरा चुंगटिया में 13 सोरठे लिखे थे और ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई व पूर्व पश्चिम चौड़ाई में अंतर है। कितना है दोस्तों? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है आपकी? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक कितनी है दोस्तों चौड़ाई आपकी? 869 किलोमीटर। और इसमें अंतर कितना है प्यारे साथियों? तो इसमें अंतर कितना है आपका? 43 किलोमीटर का। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान में अरावली की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी। सबसे पहले अचलगढ़ कितनी है? 1380 मीटर। इसके बाद दोस्तों कौन सी हो जाएगी आपकी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कितनी है दोस्तों? 1224 मीटर। इसके बाद दोस्तों रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ कितनी है आपकी? 1055 मीटर। और तारागढ़ कितनी है प्यारे साथियों? 873 मीटर। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। राज्य में रामगढ़ खटगढ़ दर्रा स्थित है। रामगढ़ खटगढ़ दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है आपका रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग द्वारा। तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आपके 5 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 5 भागों में। पांचों भागों के नाम अगर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किसके अनुसार? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार क्या होगा? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों BWHW प्रकार की जलवायु? तो ये जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? जैसलमेर बीकानेर में। कौन सी है आपकी? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जल। ये कहाँ है आपकी? जैसलमेर बीकानेर में। सी ऑप्शन राइट होगा। बेड़च नदी का उदय सागर झील में गिरने के पहले किस नाम से जाना जाती है? जो बेड़च नदी है दोस्तों ये उदय सागर झील में गिरने से पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो याद रखना है आपको, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कहाँ से दोस्तों? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और इसके उद्गम से लेकर उदय सागर झील में गिरने तक इसका नाम आयड़ है। क्या है दोस्तों? आयड़। उदय सागर झील में गिरने के बाद ये जब निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों ये बिगोद भिलवाड़ा में आपके बनास नदी में आकर मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में क्या कहते हैं? गग्गर नदी दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है क्या कहलाता है? गग्गर नदी के दोस्तों उपनाम पूछ लीजिए आपसे तो देशवती नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक इस नदी को कहा जाता है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है क्या कहलाता है? आपका नाली कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नाली। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा के चलूंगा ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कवर हो। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। कथन पढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया।
इस झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति अंकित है। कथन पढ़ते ही दोस्तों आंसर आ जाना चाहिए आपको। आपकी तैयारी इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपको आंसर सोचने के लिए टाइम भी ना लगे। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? दूसरा कथन ही सिर्फ दोस्तों इसमें सही है। इस झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। कौन सी झील के बारे में कहा गया है? आपके राजसमंद झील के बारे में। और पहले कथन में दोस्तों इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने नहीं, इसका निर्माण दोस्तों आपके राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में करवाया गया। किस नदी पर दोस्तों? तो आपके गोमती नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो क्या हो जाएगा? कथन 2 ही इसमें सही है। जो भी करेक्शन दोस्तों मैंने बताए हैं इनको भी आपको याद रखना है। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश दे रखे हैं दोस्तों। कौन सी मिट्टी किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों जो आपके एंटीसोल्स मृदा है, एंटीसोल्स, ये कहां पाई जाती है दोस्तों? कहां पाई जाती है आपके एंटीसोल्स? तो एंटीसोल्स दोस्तों आपके शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। इसके बाद इंसेप्टिसोल्स, तो इंसेप्टिसोल्स कहां पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स दोस्तों आपके पाई जाती है उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इसके बाद अल्फीसोल्स, तो अल्फीसोल्स दोस्तों पाई जाती है आपकी आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और वर्टिसोल्स, तो ये पाई जाती है आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ये जो सुमेलित दोस्तों हम किया है इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन जिलों समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा दोस्तों इनमें से किन जिलों में पाई जाती है? क्या होगा? तो आपके अलवर भरतपुर जिलों में पाई जाती है आपके कछारी मृदा। कछारी मृदा इसको दोस्तों कहा जाता है आपके जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। कछारी मृदा कह दीजिए, जलोढ़ मृदा कह दीजिए। ये दोस्तों आपके कहाँ? अलवर भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है डीग, धौलपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, गंगापुर सिटी, करौली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ पर भी दोस्तों ये मृदा पाई जाती है। मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? जो मानसी वाकल परियोजना है इससे क्या हो जाएगा? तो किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? आपके उदयपुर जिले को। कहाँ? किसको दोस्तों? उदयपुर शहर को दोस्तों आपके मानसी वाकल परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है। शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे कुएं किस नाम से जाने जाते हैं? कच्चे कुएं किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? इन्हें कहा जाता है आपका जोहड़। क्या कहा जाता है? जोहड़। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं दोस्तों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है और इस कम समय में आपको एक शानदार तैयारी करनी है। तो भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? जितने क्वेश्चन दोस्तों आप जल्दी जल्दी देखेंगे इतनी दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? जल्दी से राइट आंसर आ जाना चाहिए। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना किस जिले में है दोस्तों? तो आपको याद रखना है आपका डूंगरपुर जिला। और नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी आपके माही नदी। क्या होगी दोस्तों? आपके माही नदी। इसका नाम दोस्तों जो आपके भीखाबाई सागवाड़ा पड़ा है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो स्वतंत्रता सेनानी थे आपके स्वर्गवासी भीखाबाई, इनके नाम पर दोस्तों ये परियोजना का नाम पड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला। बहुत ही शानदार है दोस्तों। जनगणना दोस्तों अच्छे से पढ़ के चले जाना, जनगणना से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है वो भी आपका कौन सा है? जयपुर ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प पढ़ना है दोस्तों। 2011 में राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 92,38,500
534 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% है। तो इनमें से कौन कौन से सही कथन है दोस्तों आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कथन 1 व 2 दोनों ही सही कथन हैं दोस्तों, इसको आपको याद रख लेना है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपके 92,38,534। निम्न में से किस वनस्पति को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के उपनाम से जाना जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की आग। क्या होगा दोस्तों, जंगल की आग। अब इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए किसे, पलाश को। किसे, पलाश, या फिर इसे क्या कहा जाता है, ढाक। ढाक कह दीजिए, पलाश कह दीजिए दोस्तों, इसे आपके फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आरक्षित वनों के सर्वाधिक प्रसार वाले जिले कौन से हैं। आरक्षित वनों के सर्वाधिक प्रसार वाले जिले कौन से हो जाएंगे, तो कौन कौन से हैं आपके, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर। राजस्थान के अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान होगा दोस्तों, तो कौन सा स्थान है आपका, 15वां स्थान। कौन सा है, 15वां स्थान। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। राज्य राजमार्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी है, 192। कितनी है प्यारे साथियों, 192। और दोस्तों जो इनके जो रख रखाव और निर्माण का जो कार्य होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपके रीड कोर द्वारा। किसके द्वारा, रीड कोर द्वारा किया जाता है। आपके जो राज्य राजमार्ग होते हैं उनका रख रखाव और निर्माण कार्य। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, कथन को पढ़ना है और इसमें आपका असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 3 शाखे हुए हैं। ये दोस्तों आपका असत्य कथन है क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में 3 शाखे नहीं हुए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुंभलगढ़ का दुर्ग महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के द्वंद्वावशेषों पर करवाया था। बिल्कुल सही है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रक्शन से की है। बिल्कुल सही है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, ये सही है। तो आपका असत्य कथन कौन सा था, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिशप हेबर ने किस महल के बारे में कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल्हम्ब्रा में के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल्हम्ब्रा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। ये किस महल के बारे में कहा है, किसने दोस्तों, ये कथन किसका है, बिशप हेबर द्वारा। और ये किस महल के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया आपके आमेर महल के बारे में। किसके बारे में, आमेर महल के बारे में। आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आपके मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। मानसिंह प्रथम द्वारा दोस्तों आमेर महल का निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित में से न्याय की छतरी कहाँ स्थित है। न्याय की छतरी, इसे दोस्तों आपके 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये स्थित है दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। न्याय की छतरी दोस्तों, इसका निर्माण किसने के द्वारा करवाया गया, तो हमीरदेव चौहान द्वारा करवाया गया। किसकी स्मृति में करवाया गया, तो इनके पिता थे जैत्र सिंह। हमीरदेव चौहान के पिता थे जैत्र सिंह, इनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित में से हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। हर्षनाथ मंदिर,
तो हर्षनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? सीकर में। कहाँ दोस्तों? सीकर में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो शाकंभरी सपाद लक्ष्य के चौहान शासक गुवक प्रथम द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया, हर्षनाथ मंदिर का। निम्न में से नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी के बारे में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो महारावल जो आसकरण है, महारावल आसकरण की पत्नी थी दोस्तों। कौन? प्रेमल दे इनके द्वारा करवाया गया। और कहाँ करवाया गया दोस्तों? आपके डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ है? आपकी डूंगरपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने मारवाड़ शासक राव जोधा को कटार भेंट की व मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया? कौन से लोक देवता थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके हड़बू जी। कौन थे दोस्तों? हड़बू जी। और हड़बू जी को दोस्तों राव जोधा द्वारा दोस्तों बेंगटी गांव भेंट किया गया था। कौन सा दोस्तों? बेंगटी गांव भेंट किया गया था। और यहीं पर दोस्तों आपके हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल है। तेरे तुंगा भाजिया माले सलखाणी प्रसिद्ध उक्ति किस लोक देवता से संबंधित है? तेरे तुंगा भांजिया माले सलखाणी, ये किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों आपके मल्लीनाथ जी के संबंध में हो जाएगी। फूलडोल महोत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? फूलडोल महोत्सव ये किसके लिए लगता है दोस्तों? तो आपके एक संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय, इनसे संबंधित दोस्तों ये मेला है। और ये कहाँ लगता है? आपके शाहपुरा में। कहाँ प्यारे साथियों? शाहपुरा में ये होता है। मेलों को सुमेलित करना है दोस्तों, कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है? तो गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला कहाँ पड़ता है प्यारे साथियों? तो आपका जालरा पाटन झालावाड़ में। इसके बाद भोजन थाली मेला। तो भोजन थाली मेला कहाँ दोस्तों? आपके कामा डीग में होता है। इसके बाद डोल मेला। तो डोल मेला कहाँ होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका 12 में होता है। और चंद्र प्रभु मेला, तो ये चंद्र प्रभु मेला दोस्तों आपके तिजारा अलवर में होता है। तो इनको सिंगल में भी आपको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विजयादशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? विजयादशमी का त्योहार तो कब मनाया जाता है? आपके आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। तिथियां दे रखी हैं और त्योहार दे रखे हैं, आपको बताना है किस तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? चैत्र शुक्ल नवमी को दोस्तों राम नवमी मनाई जाती है आपके। श्रावण कृष्ण नवमी को दोस्तों निडरी नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपके घोगा नवमी मनाई जाती है। और कार्तिक शुक्ल नवमी को आपके आंवला नवमी मनाई जाती है। नवमी से संबंधित त्योहार है दोस्तों रामनवमी, निडर नवमी, गोगा नवमी और आंवला नवमी। इनकी तिथियां भी आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस शैली में 6 राग व 36 रागनियां होती है? किस गायन शैली में होती है दोस्तों? 6 राग व 36 रागनियां। तो किस में होती है दोस्तों? यह होती है आपके मांगणियार गायन में। किस में प्यारे साथियों? मांगणियार गायन में। और मांगणियार दोस्तों सिंध प्रदेश की एक मुस्लिम जाति है और ये राजस्थान में दोस्तों बाड़मेर व जैसलमेर में निवास करती है। और ये दोस्तों जो शुभ अवसर होते हैं यहाँ पर गायन वादन इनका करना मुख्य काम होता है। निम्नलिखित में से पटेलिया, बीछियो, लालर तथा माछर क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पटेलियो, बीछियो, लालर तथा माछर ये क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएंगे? तो ये प्यारे साथियों पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। क्या है दोस्तों? पटेलियो, बीछियो, लालर, माछर ये सभी पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। निम्नलिखित में से अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है? अग्नि नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य किसका है दोस्तों? आपके
जसनाथी संप्रदाय का ये नृत्य हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय का। और इसमें दोस्तों कहाँ का है ये, तो ये हो जाएगा आपका कतरियासर बीकानेर का। अग्नि नृत्य में दोस्तों क्या होता है, तो अग्नि नृत्य में अंगारों का जो ढेर लगाया जाता है, इस पे दोस्तों नृत्य किया जाता है। और जो अंगारों का ढेर लगाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे आपका धूणा कहा जाता है। और इस पर दोस्तों जो नाचते हुए आपके फतेह फतेह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो सारी चीज़ें समझा के चलूँगा आपको। निम्नलिखित में से जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने तमाशा के किस कलाकार को अपने गुणीजन खाने में प्रश्रय दिया, तो किसे दिया था दोस्तों, तो किसे दिया था, आपके बंशीधर भट्ट को। किसे दिया था, बंशीधर भट्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप होता है। अलगोजा का, बांसुरी का और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके सतारा होता है। क्या होता है, सतारा। सी ऑप्शन राइट होगा। ऊंट के बालों से बनाया गया मोटा वस्त्र जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है वह है, क्या क्या कहलाता है दोस्तों, ऊंट के बालों से बनाया गया मोटा वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, आपके बाखला कहलाता है। क्या कहलाता है, बाखला। निम्नलिखित में से नाक में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है, नाक में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सा है जो नाक में नहीं पहना जाता है, तो क्या हो जाएगा, रखन। रखन दोस्तों कहाँ पहना जाता है, दांत का आभूषण है दोस्तों। रखन क्या है दोस्तों, दांत का आभूषण। दोस्तों सोने की परत चढ़ाई जाती है आपके दांत पर, उसे दोस्तों आपका वो कौन सा आभूषण है, आपका रखन। बुलाक, बेसर, बोगली, ये सभी दोस्तों कहाँ पहने जाते हैं, नाक में पहने जाते हैं। संत दादू दयाल व उनकी शिष्य परंपरा द्वारा लिखित साहित्य की भाषा है। दादू दयाल जी और उनकी शिष्य परंपरा द्वारा जो लिखित साहित्य है किस भाषा का है, दादू दयाल जी और उनके शिष्य द्वारा जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा में। राजस्थानी साहित्य की किस शैली में अरबी फारसी शब्दों से युक्त तुकांक रचनाएं होती है, अरबी फारसी शब्दों से युक्त तुकांक रचनाएं, तो क्या हो जाएगा, दवावेत। क्या दोस्तों, दवावेत। क्या कहलाती है दोस्तों, दवावेत कहलाती है। साइंस के क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। कौन सा विटामिन दोस्तों आपके रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो कौन सा होता है आपका विटामिन के। कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन के। और ये किस में मिलता है, आपके पत्तेदार सब्जियां, टमाटर तथा पनीर में आपका विटामिन के मिलता है। मेंडल के नियम का अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद। मेंडल ने दोस्तों किस पर प्रयोग किए थे, वंशानुगति पर। और इसका अपवाद क्या हो जाएगा, तो आपका कड़ी। क्या होगा दोस्तों, कड़ी। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो पानी उबलना। क्या प्यारे साथियों, पानी उबलना, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चांदी का काला पड़ना, कागज को जलाना, दूध से दही जमना, ये सभी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन है। क्या दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या है, मांसपेशियों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी है, 206, और मांसपेशियों की कितनी है दोस्तों, आपके 639। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। साबुन के लिए सही कथन है,
साबुन के लिए सही कथन। साबुन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में अप्रभावी होते हैं। यह जैव अपघटनीय है। तो कौन कौन से कथन दोस्तों इसमें सही है आपको बताने हैं। तो दूसरा और तीसरा ये दोस्तों आपके कथन साबुन के लिए सही कथन दे रखे हैं। दोस्तों साबुन दोस्तों क्या होते हैं, तो साबुन वसीय अम्लों की जो लंबी श्रृंखला वाले सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह धातु जो केवल अम्ल राज में घुलता है, कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, अम्ल राज में घुलने वाला धातु। तो कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है, आपके एल्यूमिनियम का। लोक जो रोग है, लोक जो रोग कौन सा होगा दोस्तों, तो कौन सा, टिटनेस। लोक जो रोग कौन सा है आपका, टिटनेस। विडाल परीक्षण संबंधित है, जो विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, किस रोग की जांच के लिए आपका विडाल परीक्षण किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके टाइफाइड की जांच के लिए दोस्तों आपका विडाल परीक्षण किया जाता है। और ये कैसा है दोस्तों, आपका एक रक्त परीक्षण है, खून की जांच की जाती है दोस्तों इसमें। एक अधातु का उदाहरण है, अधातु का उदाहरण, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में, तो रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। पदार्थ की आंतरिक संरचना में बदलाव होता है और पदार्थ के गुणों तथा वैशिष्ट्य बदलते रहते हैं। तो उपयुक्त सभी दोस्तों आपके रासायनिक परिवर्तन में हो जाएंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनका जो कब्रिस्तान है दोस्तों, ये कहां जाकर खत्म होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है आपका, किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लीहा को। यदि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा दोस्तों, तो कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। कितना दोस्तों, 60 डिग्री, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। गाड़ी की हेडलाइट में लगा होता है, गाड़ी की जो हेडलाइट में है कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों, आपका अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा, अवतल दर्पण। मेंडल द्वारा F2 पीढ़ी के स्वपरागण कराने पर प्राप्त फिनोटाइप अनुपात है, तो क्या होगा इसका, 3:1। नीला थोता कहा जाता है, नीला थोता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कौन कहलाता है आपका नीला थोता, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। किसे, कॉपर सल्फेट को। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए पाया जाने वाला गुणसूत्र युग्म है, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा। महिलाओं में तो दोस्तों XX होता है और पुरुषों में क्या होता है, XY, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेदार जो गुणसूत्र होता है वह XY ही होता है। मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है, मूत्र का जो सामान्य पीला रंग होता है ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो किसकी वजह से होता है, आपके जो यूरोक्रोम वर्णक जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण ही दोस्तों मूत्र का सामान्य पीला रंग होता है। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर
पेसमेकर का क्या कार्य है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। क्या दोस्तों? हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है दोस्तों? तो आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होगी आपकी लार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय में मेटिंग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गाय में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सर्विंग। क्या कहा जाता है? गाय में जो मेटिंग की क्रिया है उसे सर्विंग के नाम से जाना जाता है। और गाय में जो प्रसव की क्रिया होती है, कौन सी दोस्तों? प्रसव की क्रिया, उसे काविंग के नाम से जाना जाता है। याद रखना है अच्छे से। सर्विंग किसे कहा जाता है? गाय में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे। और काविंग किसे कहा जाता है? जो प्रसव की क्रिया होती है उसे। मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने पर बच्चे गर्भनाल से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बच्चे का गर्भनाल से बाहर निकलने तो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव। हाल ही में गिर, साहिवाल व रेड सिंधी गायों के मध्य संकरण करवाकर उत्पन्न हुई क्लोन नस्ल का नाम क्या रखा गया है? किन किन के मध्य दोस्तों? गिर, साहिवाल और रेड सिंधी गायों के मध्य संकरण करवाया गया और इससे जो क्लोन उत्पन्न हुआ है उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसको रखा गया है दोस्तों गंगा। क्या नाम रखा गया है? गंगा। और ये दोस्तों भारत में गाय का पहला क्लोन है। क्या दोस्तों? भारत में गाय का प्रथम क्लोन। क्या नाम है दोस्तों? गंगा। गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है। गाय के हीट में आने के बाद तो उपयुक्त समय क्या होता है दोस्तों? आपके हीट में आने के 12 से 18 घंटे पश्चात। क्या दोस्तों? हीट में आने के 12 से 18 घंटे पश्चात। गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों यही दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए आपसे तो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से वे पशु जिनमें खूर विभाजित नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो क्या कहलाते हैं आपके? सोलिपेड। क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? सोलिपेड कहा जाता है। हिपर को कहा जाता है। हिपर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, जो युवा मादा मवेशी है प्रसव से पहले, उसे दोस्तों हिपर कहा जाता है। फ्लशिंग राशन मुख्यतः किस पशु को देते हैं? जो फ्लशिंग राशन है यह मुख्यतः किस पशु को दिया जाता है? तो किसे? भेड़ को। किसे दोस्तों? भेड़ को। जो भेड़ के प्रजनन के 3 से 4 सप्ताह पूर्व उसे एक विशेष प्रकार का राशन देते हैं जिसे भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ सके व अंडाशय पर एक से ज़्यादा पुटिकाएं परिपक्व हो, तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? फ्लशिंग राशन। पशु शरीर की सबसे बड़ी सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? पशु शरीर की सबसे बड़ी सहायक ग्रंथि तो कौन सी होती है? यकृत होती है दोस्तों। आमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है जो जठर रस का निर्माण करती है? जो जठर रस का स्रावण करती है दोस्तों वो कौन सी कोशिका होती है? तो वो होती है आपके गैस्ट्रिक कोशिका, जाइमोजन और चीप कोशिका। उपयुक्त सभी दोस्तों इसके नाम हो जाएंगे। क्या दोस्तों? उपयुक्त सभी इसके नाम हो जाएंगे। भोजन का पाचन सर्वाधिक किसमें होता है? भोजन का पाचन
तो किस में होता है? सर्वाधिक आपके छोटी आंत में होता है। शरीर के अंदर रक्त एवं उत्तक द्रव के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। मुर्गियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा होता है? सिरिक्स होता है। मुर्गी में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? नाड़ी गति प्रति मिनट तो कितनी होती है? 200 से 400। कितनी होती है? 200 से 400। इसमें दोस्तों आपके श्वसन की गति पूछ ली जाए तो श्वसन की गति कितनी होती है? 15 से 30 पर मिनट। 15 से 30 पर मिनट। और नाड़ी गति कितनी होती है? 200 से 400। पास्चुरेलोसिस या नाविक बुखार किस रोग का अन्य नाम है? नाविक बुखार दोस्तों किस रोग का अन्य नाम है? तो किसका? गलगोटू का। किसका? गलगोटू का आपके अन्य नाम है। कैप्रापॉक्स वायरस किस रोग का कारण है? कैप्रापॉक्स तो किस रोग का कारण है दोस्तों? आपके गांठदार त्वचा रोग। क्या दोस्तों? गांठदार त्वचा रोग। चींचड़ी रोग का टीका मुर्गियों में कब लगाया जाता है? जो चींचड़ी रोग का टीका है यह मुर्गियों में कब लगाया जाता है? तो जन्म से 12 सप्ताह में। जन्म से 12 सप्ताह में लगाया जाता है। पशुओं के शरीर का तापमान कहां से लिया जाता है? तो कहां से लेते हो दोस्तों? मलाशय से लेते हैं। कहां से प्यारे साथियों? मलाशय से। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान जहां पशु चरते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान जहां पशु चरते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? तो वो स्थान कहलाता है आपका बुग्याल। क्या कहलाता है? बुग्याल। धनगर समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? जो धनगर समुदाय है तो ये दोस्तों आपकी जो महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है। चरवाहा समुदाय है आपका धनगर। कहाँ का? महाराष्ट्र का। भारत के चरवाहों पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा भारत के चरवाहों पर? क्या होगा? तो उनके चरागाह सीमित हो गए। ये प्रभाव पड़ा था आपका। सी ऑप्शन राइट होगा। मासाई समुदाय किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते हैं? मासाई समुदाय तो घुमंतू और चरवाही जीवन शैली को अपनाते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की धरती के नाम से जाना जाता है? बाघों की धरती के नाम से जाने जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? तो कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन राइट होगा। वन्य जीवों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या करते हैं दोस्तों? लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष आवास। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य है तो वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण और निगरानी। ये दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजातियों को किस पुस्तक में सूचीबद्ध किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस पुस्तक में सूचीबद्ध किया जाता है? कौन सी पुस्तक होती है दोस्तों? आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो क्या हो जाएगी? ये है रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। दूध का रासायनिक संगठन के अनुसार गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो गाय के दूध में फैट दोस्तों कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4.14%। बी ऑप्शन राइट होगा। कुक्कुट के आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो किस विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए? आपके विटामिन ए और विटामिन के की।
डी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों। इसकी मात्रा दोस्तों अधिक होनी चाहिए। जोहड़बीड़ बीकानेर में किस पशु का अनुसंधान केंद्र है? जोहड़बीड़ बीकानेर में तो किसका है? ऊंट का। ऊंट के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, वर्ष 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था पशुधन श्रेणी में। किसमें? पशुधन श्रेणी में। नेक्स्ट है, गाय, घोड़ी व बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? गाय, घोड़ी और बकरी में तो कितनी होती है? 21 दिन। राठी गाय किन नस्लों का संकरण है? तो किनका हो जाएगा? गिर, साहिवाल और रेड सिंधी। इनका दोस्तों संकरण है आपका राठी गाय। मुर्रा भैंस कहां से उत्पन्न मानी जाती है? तो कहां से उत्पन्न मानी जाती है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उपयुक्त सभी जगहों से दोस्तों आपके मुर्रा भैंस का उत्पन्न मानी जाती है। खुली आवास प्रणाली में पशुओं के लिए खुले क्षेत्र व ढके हुए क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? खुला हुआ क्षेत्र और ढका हुआ क्षेत्र। खुली आवास प्रणाली में कितना होना चाहिए दोस्तों? तो खुला क्षेत्र कितना? 2 और ढका हुआ 1, यानी 2:1 आपका होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेते हैं? ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेते, कौन सी प्रणाली काम में नहीं ली जाती है दोस्तों? तो आपके कौन सी नहीं लेते हैं? आपके बैटरी प्रणाली और पिंजरा प्रणाली। कौन सी? बैटरी प्रणाली और पिंजरा प्रणाली। ये दोनों ही दोस्तों आपके ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेते हैं। ए और सी दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा। ये दोस्तों बैटरी और पिंजरा प्रणाली ये किसके काम में ली जाती है दोस्तों? तो लेयर के काम में ली जाती है। लेयर यानी जो लेयर मुर्गी होती है उसके लिए दोस्तों ली जाती है। निम्नलिखित में से मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो गैलस डोमेस्टिकस, ये दोस्तों आपके मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होगा, गैलस डोमेस्टिकस। राजस्थान के किस फिल्म निर्देशक को एशिया सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से फिल्म निर्देशक हैं? तो आपके निधि सक्सेना। कौन हो जाएंगे? निधि सक्सेना। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधित समस्याओं के निजात दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजना शुरू की गई? आपके ए हेल्प योजना। 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पंचकुला हरियाणा में हैमर थ्रो में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? हैमर थ्रो में दोस्तों किसने जीता है? तो आपके मंजू बाला ने। किसने दोस्तों? मंजू बाला ने। स्वस्थ राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान, आभा आईडी बनाओ अभियान, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। ये उपयुक्त सभी दोस्तों आपके स्वस्थ राजस्थान संकल्प के तहत चिकित्सा विभाग ने इन अभियानों की शुरुआत की है। मिस एलिट वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस एलिट वर्ल्ड इंडिया तो किसने जीता है दोस्तों? संजना शेखर ने। राजस्थान सरकार ने राज्य में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। क्या दोस्तों? 3। सशक्त 12 प्रकृति को शक्ति अभियान राज्य में किसके द्वारा संचालित किया गया? सशक्त 12 प्रकृति को शक्ति, यह अभियान राज्य में किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये रोहिताश्व सिंह तोमर। किनके द्वारा? रोहिताश्व सिंह
तोमर द्वारा शुरू किया गया। आंगनवाड़ी चलो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया है? आंगनवाड़ी चलो अभियान तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया गया है। पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पैदल चाल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, आपके जो 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई? तो पंचकुला हरियाणा में हुई। और इसमें दोस्तों पैदल चाल स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आपके संजय कुमार द्वारा। बाल नशा मुक्ति के लिए किस जिला प्रशासन को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है झुंझुनू को। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है? तो कौन सा हो जाएगा? एक तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश तो कौन सा है? आपका भूटान है। कौन सा है? भूटान। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? वर्ष 2030 तक। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों? पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में तो कौन सी? 71वीं। भारत के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके अजय माणिक राव को किया गया है। किसे? अजय माणिक राव को। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? आपके 108वां। 108वां। गुजरात की पूर्व राज्यपाल दिवंगत कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री थी दोस्तों आपके कमला बेनीवाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और ये दोस्तों 3 राज्यों की राज्यपाल रही थी, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। इनका निधन कब हुआ था? 15 मई 2024 को। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? पुगलिया में। ए ऑप्शन राइट होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष तो किसने बनाया है दोस्तों? जॉन अल्फ्रेड। किसने? जॉन अल्फ्रेड। इनकी आयु कितनी है? 111 वर्ष। कितनी प्यारे साथियों? 111 वर्ष। ये तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।